start the solution of concept of physics part 1 by H.C. Verma. So chapter 5 Newton's law of motion. Question number 16 कह रहा है find the reading of the spring balance shown in the figure. The elevator is going up with an acceleration of g by 10. The pulley and the string are light and the pulley is smooth. देखो ये जो एलिवेटर है वो g बाई 10 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है. डैट मीन्स कि अगर हम एलिवेटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा तो ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं 1.5 kg एंड 3 kg, इस पे एक सूडो फोर्स लगने लगेगी अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर. ओके, और उस सूडो फोर्स की वैल्यू होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो अगर देखो हम इसको पहले यहाँ तक चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हम इस पुली पे कितना टेंशन जनरेट होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो देखो जैसे ही हम लिफ्ट के फ्रेम से देखेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें रेस्ट में नज़र आएंगी. होगा क्या कि ये 1.5 kg वाला है और ये 3 kg वाला है. अब क्या होगा कि लिफ्ट के फ्रेम से देख रहे हैं तो इन दोनों ब्लॉक्स पे एक सूडो फोर्स लगेगा अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो सूडो फोर्स इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी. तो इधर काम करेगा 1.5 मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कितना है? g बाई 10. और इस पर कितना सूडो फोर्स काम करेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन g बाई 10. ओके, अब देखो इस स्ट्रिंग में टेंशन T मान लेते हैं. यहाँ पे भी स्ट्रिंग टेंशन T होगी क्योंकि स्ट्रिंग सेम है. इस ब्लॉक का ऑब्जेक्ट का वेट नीचे काम कर रहा होगा कितना? 30 न्यूटन. इसका काम कर रहा होगा 1.5 इंटू जी 15 न्यूटन. ओके, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1.5 और इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 3. ठीक है, अब देखो हमने मान लिया कि ये जो 3 kg वाला है ये नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से. तो 3 kg वाला जब नीचे जाएगा तो 1.5 kg वाला ऊपर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से, क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं. तो इक्वेशन लिखते हैं. तो अगर हम 3 kg वाले के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो नीचे टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है? 30 वेट प्लस 3 न्यूटन वो सूडो फोर्स काम कर रहा है. ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स काम कर रही है. तो ये नेट फोर्स आ गया 3 kg पे. नेट फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. तो मास कितना है? 3 इंटू एक्सेलरेशन ए. अब अगर 1.5 kg वाले के लिए इक्वेशन लिखी जाए तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऊपर मोशन कर रहा है, डैट मीन्स टेंशन ज़्यादा है और नीचे जो उसका वेट और सूडो फोर्स काम कर रहा है वो कम है. तो इक्वेशन क्या बनेगी? T माइनस नीचे वाले फोर्स को लिख लो तो 15 वेट प्लस 1.5. ठीक है, इतने हमारे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है. नेट फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. तो मास कितना है? 1.5 एंड एक्सेलरेशन कितना है? ए. अब इन दो एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये ऐड करोगे तो आ जाएगा 16.5. ठीक है, और हो जाएगा T माइनस 16.5 इक्वल टू 1.5 ए. और इस इक्वेशन को मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 33 माइनस टी इक्वल टू 3a. अब इसको सॉल्व करते हैं तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे और लिख लेता हूँ माइनस 16.5 प्लस टी इक्वल टू 1.5a. दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 33 में से 16.5 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आ जाएगा आपका 16.5 इक्वल टू इधर हो जाएगा 4.5a. ठीक है, तो जैसे ही 16.5 को आप 4.5 से डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर ली. अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके टेंशन कैलकुलेट कर लो. तो टेंशन T इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से 1.5 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 3.6. तो 3.6 में अगर हम 1.5 को मल्टीप्लाई करते हैं और ये 16.5 ऐड हो जाएंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी
ये हो जाएगा 5.5 प्लस 16.5, तो ये आ जाएगा टी की वैल्यू 22 न्यूटन। ठीक है, तो अब देखो ये जो पुली है इस पे टोटल ये दोनों ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, टी इधर से टी इधर से। ठीक है, तो अगर केवल पुली को ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है, ये जो पुली है ये इस स्प्रिंग बैलेंस से बंधी हुई है, तो इस पुली पे नीचे टेंशन टी लगी और यहाँ पे भी टेंशन टी लगी, तो टोटल पुली पे टेंशन कितना लगी 2T, और यही 2T यहाँ पे टेंशन के बराबर होगी। तो ये टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। अब हम इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। 2T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू टी हमने कैलकुलेट किया था नीचे 22, डेट मीन्स 44 न्यूटन। ठीक है, और यही पुली वाली जो टेंशन है या फिर कह लो फोर्स है इस स्प्रिंग में रीडिंग्स जनरेट करेगी। ठीक है, तो रीडिंग विल बी टोटल फोर्स डिवाइड बाय जी, तो कितना आ जाएगा 44 डिवाइड बाई 10, डैट मीन्स रीडिंग आ जाएगी 4.4 kg। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।